जीवन हमारा है और हमें ही उसको देखना है, उसको संभालना है। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उसकी। हम इसका ब्लेम किसी पर नहीं थोप सकते, किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया। जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। परमात्मा की इच्छा से ही हमें परिवार मिलता है। अच्छे अच्छे बुरे रिश्ते नाते जो भी हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार, ये सब कुछ हमारे अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसलिए हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है। हमने उनके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए इस रिश्तों में बंधकर वो रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कर्म करते रहिए। और कहते हैं ना, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलम हेतुर्मृतम् संगो स्थित कर्मणि। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और किसी के प्रति भी आप कुछ करते हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। आप किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में आशा मत कीजिए, क्योंकि शुक्र मनाइए, धन्यवाद कीजिए उस परमात्मा का कि आपको उनकी हेल्प करने लायक बनाया, आपको इतनी पावर दी, आपके पास इतना दिया, धन दिया, आपके पास पावर दी, शक्ति दी, इसीलिए तो आप उस चीज़ को कर सके। अगर पावर नहीं होती तो कैसे करते। तो इस चीज़ का परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझे आपने उस लाइन में खड़ा किया है जहाँ मैं देने लायक हूँ, लेने की इच्छा नहीं करता। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देंगी। और परमेश्वर उसी को देता है जो खुले हाथ से दान पुण्य करता है। दूसरों का भला सोचने वाले ही सफल होते हैं। जो इंसान गलत तरीके से पैसे कमाता है या बेईमानी से लेता है, उसका धन लास्ट में उसके काम नहीं आता। और कभी किसी को दुखी मत कीजिए। अगर कोई भोजन कर रहा है और भोजन करते समय आप उसे ताने दे रहे हैं या कड़वी बातें बोल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। और जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन पर केवल आपका अधिकार नहीं है। अगर कोई भूखा व्यक्ति वहाँ आता है या पशु पक्षी है तो उसको भी दीजिए। आपका जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। और आप ये न कहें कि हम तो पहले से सुधरे हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि आप सुधरे हैं तो और भी बेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही ये मत सोचिए कि किसी और को तो ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये गलत है।